हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपको पता है आज 19 दिसंबर है और आज जो है 19 से 29 दिसंबर के बीच में जो है टाइपिंग है 1262 की शेड्यूल है। आज जो है पहला दिन है, पहला शिफ्ट है। आई होप आप लोग जो है पहुंच गए होंगे अपने सेंटर पर, जिनका आज का है, चूँकि 8:40 हो चुका है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8 से 10 तक जो है रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। और आप लोग पहुंच चुके होंगे, ठीक है। आज का पहला दिन है, तो जो आज टाइपिंग देने जा रहे हैं तो उनके सामने थोड़ी सी मतलब जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि वो मतलब लगभग चीज़ों से अननोन है। कुछ नियम तो मतलब जो है पता है, बट कुछ जो नियम हैं जिनके लिए एक शंका है, एक डर है, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब जो है डाउट या संदेह जो भी है, डर वगैरह वो है। दोस्तों, आई होप जैसे कि कुछ नियम है कि बैक स्पेस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बैक स्पेस प्रेजेंट वर्ड और प्लस के उससे पहले वाले के लिए ही मतलब जो है, ठीक है। प्लस के जो है एक और है था नेगेटिव मार्किंग का, जो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। बैक स्पेस से दोस्तों मैं आपको बता दूं, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप आराम से जो है गलतियां, हाँ याद रखिएगा कि 3 से ज़्यादा मतलब अगर गलती हो रही तीसरे वर्ड में तो उसे दूसरे वर्ड में ही या पहले वर्ड में ही गलत सही कर लीजिएगा आप बैक स्पेस करके, ठीक है। ज़्यादा मतलब वो ना हो, ध्यान करके फोकस होकर टाइपिंग कीजिएगा। पहली बात तो ये, बैक स्पेस से ज़्यादा इशू नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज़्यादा इशू पड़ेगा आपकी नेगेटिव मार्किंग। जो 5 तक तो आपकी माफ़ है, 5 या उससे कम होगी तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन 5 से ज़्यादा होगी तो हर एक गलत पर आपके 5 जो है, जो राइट वर्ड हो गए, शुद्ध वर्ड हो गए, वो उड़ा दिए जाएंगे। बस इसी को ध्यान में रखना है दोस्तों। गलतियां कम से कम करनी है और ये तभी होगा जब आप फोकस होकर करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैपिटल लेटर हो वो ध्यान में रखिएगा, कामा, इन्वर्टेड कामा, जो भी हो वो चीज़ें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नहीं तो गलतियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। ये दूसरी बात है। सबसे ज़्यादा समस्या इसी की है, जो नेगेटिव मार्किंग, इसको ध्यान में रखिएगा। बैक स्पेस का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, वो ये है कि वर्ड हाईलाइट। दोस्तों, अभी तक का जो भी मुझे समझ में आया वो ये है दोस्तों, अगर वर्ड हाईलाइट का कोई भी चीज़ होती, मतलब कुछ अगर करना होता आयोग को ना, तो वो एकदम रूल में स्पष्ट कर देता, बता देता, ठीक है। मान लेते हैं कि थोड़ा सा देर में बताया है, बट बता देता, आपको ये भी बता देता। जब नेगेटिव मार्किंग का, बैक स्पेस का क्लियर कर सकता है तो वर्ड हाईलाइट का भी क्लियर कर सकता था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वर्ड हाईलाइट का जो पहले जैसे ही रूल होंगे, यानी कि वर्ड हाईलाइट करेगा, ये मान के चलिए आप। ये मुझे उम्मीद लग रही है और 99% ऐसे ही होगा, आप देखिएगा। तो 99.99% मुझे नहीं लगता है कि वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। मुझे लग रहा वर्ड हाईलाइट होगा। अगर ऐसा होता तो आयोग इसको क्लियर कर देता, ठीक है। और आप जो है टाइपिंग देने गए हैं, अब सब भूल के कि आपने टाइपिंग अभी तक दी है, जो नए रूल आए हैं उसके हिसाब से आप फेल होते हो अपने घर पर जो प्रैक्टिस करते हो, डजंट मैटर। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, टाइपिंग में सबसे बड़ी दवा कॉन्फिडेंस की है, ठीक है। जो बहुत कम स्पीड वाले होते हैं ना, वो भी टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, टाइपिंग दीजिएगा तो एकदम बहुत तेज़ी से धड़ 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 करके भागिएगा मत। इससे गलतियां होंगी आपकी। बहुत स्लो और फोकस होके करिएगा। स्लो मतलब इतना भी नहीं स्लो कि आप एकदम से वो हो जाएं, मतलब एक मीडियम, ठीक है। एकदम भागना मत, पहले याद रखिएगा दोस्तों। आपको सिर्फ 25 WPM हिंदी निकालना है और 30 WPM इंग्लिश निकालना है। 40-45 का मैटर नहीं करता है, ये क्वालिफाइंग है, समझ रहे, ये क्वालिफाइंग है। तो आपको इसमें कोई ऐसा नहीं कि जितना आप कर जाएंगे उतना आपके नंबर जुड़ जाएंगे, उसमें मेरिट में नंबर जुड़ेंगे, तो नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो सिर्फ 25 वर्ड WPM, समझ रहे हैं आप। अभी आपको सिर्फ जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखना। एक तो जो 2 रूल हैं, बैक स्पेस का ज़्यादा इशू पड़ेगा नहीं, प्लस के जो आपका वो है क्या कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, उसमें थोड़ा फोकस होना है, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। और ज़्यादा तेज़ नहीं करना है शुरुआत में, ठीक है। एकदम जो है कूल माइंड होके आराम से, अगल बगल नहीं देखना है आपको, अगल बगल भी नहीं देखना कि वो कितनी तेज़ जा रहा है, वो कितनी तेज़ जा रहा है ना। आप अपनी फोकस होके करिए, ठीक है। आप घर पर भला फेल होते हो, लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्फिडेंस आपने बनाए रखा तो आप एकदम से निश्चित हैं आप पास हो जाएंगे। घर पर अगर आप
पास होते होंगे हमेशा, बहुत अच्छी स्पीड जाती होगी। और अगर यहाँ पर आपने कॉन्फिडेंस लो किया तो 100% फेल मानिए आपको, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ये हैं। और वर्ड हाईलाइट होगा, देखना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा। अगर कुछ होता, वर्ड हाईलाइट नहीं करना होता आयु को, तो वो स्पष्ट कर देता रूल में। ठीक है, फिलहाल अभी का जो लग रहा है कि वर्ड हाईलाइट होंगे 99.99%। 0.1% में कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, बट जो है होगा। ठीक है, तो आज जो हमारे दोस्त गए हैं उनका पहला दिन, पहला शिफ्ट है। ठीक है, तो वो एकदम पैनिक ना हो, आराम से कूल माइंड होकर अपनी टाइपिंग करें। ठीक है, जो दोस्त अगर टाइपिंग मतलब जिनका आज पहली शिफ्ट में है, टाइपिंग खत्म होने के बाद में आप हमारे जो है क्या नाम जो है इसमें जो है क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका टाइपिंग कैसा रहा। ठीक है, और क्या अनुभव रहा। ठीक है, कौन कौन से रूल बदले, क्या हुआ, कैसा रहा, मतलब वो आप जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो मैंने बताई है, एकदम कूल माइंड होके कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी वो करिएगा, टाइपिंग दीजिएगा। ठीक है, और हो सकता है वर्ड हाईलाइट ना हो, मे भी संभावना है 99.99%। 0.1 में कुछ हो जाए, नहीं बता सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आयोग जो है स्पष्ट कर देता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।